हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज, या यूँ कहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड बॉडीज। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो हम पोटेंशियल की बात करते आए हैं, एक अगर स्फीयर को छोड़ दें हम, तो हम पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल की बात की है हमने अब तक। ठीक है, तो आज हम जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रॉड, है ना, डिस्क। तो उसी तरह से हम यहाँ पर अब बॉडीज के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो ज़्यादा बातें न करते हुए बच्चों टॉपिक पर आते हैं, और टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज और बॉडीज। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज के केस में आपको पता है कि हमें लैम्डा, सिग्मा और रो इनकी ज़रूरत पड़ती है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब साहब, तो सबसे पहला डेरिवेशन है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रॉड। ठीक है, और बच्चों ये हमारा मेंस में क्वेश्चन आया था डेरिवेशन। एक्चुअल में डेरिवेशन है ये, और ये मेंस 2013 में क्वेश्चन आया था MCQ। ठीक है, एज इट एज कि एक रॉड है, उसकी लेंथ इतनी है, ठीक है, तो उसके एक्सिस पर एक पॉइंट इतनी डिस्टेंस पर है, तो उस पर कितना पोटेंशियल होगा। क्लियर। तो ड्राइव करते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, हो सकता है आपके माइंड से स्किप हो गई हो कॉन्सेप्ट। बच्चों ये बॉडीज हैं, है ना, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कैलकुलेशन करते आए हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट करते आए हैं। मतलब जैसे अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो हम पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल जानते हैं, है ना। और यहाँ हमसे बॉडी की बात हो रही है, तो बॉडीज़ के केस में आपको अप्रोच याद होगी। जब आपने हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था तब, कि बॉडीज़ के केस में हम क्या करते हैं, जो बॉडी होती है हम उसको बहुत छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट्स में उस बॉडी को डिवाइड करते हैं, है ना। और हर एक एलिमेंट को हम एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करते हैं। फिर क्या करते थे कि पहले एक एलिमेंट के लिए निकाली वो चीज़, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, एंड सो ऑन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वहाँ हमको उसकी डायरेक्शन को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन पोटेंशियल के साथ ऐसा कुछ नहीं है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ हमें केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, और सिंपली क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी कैलकुलेशन इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ईजी होती है। ठीक है, तो मुद्दे पर आते हैं बच्चों। ये साहब एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, और इस रॉड पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सपोज इस पर जो चार्ज है वो आपका टोटल चार्ज है Q। ठीक है, और दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस रॉड, और यहाँ इसकी एक्सिस पर ये कोई पॉइंट है P, जो इस एंड से कितनी डिस्टेंस पर है बच्चों, R डिस्टेंस पर। ठीक है, और रॉड की जो लेंथ है बच्चों वो है L। रॉड की लेंथ कितनी है बच्चों, L। ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट P पर क्या पता करना है, पोटेंशियल पता करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं इस रॉड को बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करूँगा, इतने छोटे कि मैं उस एक एलिमेंट को क्या मान सकूँ बच्चों, एक पॉइंट चार्ज मान सकूँ। तो मैंने सपोज करो यहाँ पर ये एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया, जिसकी थिकनेस है कितनी, लेंथ कितनी है dx, और इस पर जो चार्ज है वो है सपोज dq। ठीक है, और ये इतना छोटा है कि मैं इसको एक पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है पॉइंट की dq चार्ज से, वो डिस्टेंस है सपोज x। वो डिस्टेंस कितनी है बच्चों, x। ठीक है,
तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि चार्ज बहुत स्मॉल है, इन्फिनिटी स्मॉल है, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो भी बहुत कम होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा देंगे। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हम जानते हैं, V = 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो dV = K 1/4πε0 K Q कितना है dQ। ठीक है, और अपॉन R, तो dQ से डिस्टेंस कितनी है पॉइंट की x, तो अपॉन x। ठीक है, अब बच्चों dQ नहीं पता हमें, तो dQ कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिटरी मेथड से। कैसे, टोटल L लेंथ है रॉड की, तो L लेंथ पर चार्ज है साहब बच्चों कितना, टोटल Q, तो L लेंथ पर चार्ज हो गया Q। तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, Q अपॉन L। ठीक है, तो dx लेंथ पर कितना चार्ज होगा, dx लेंथ पर होगा Q अपॉन L और इनटू dx, सो दिस इज इक्वल टू dQ। क्लियर है, Q अपॉन L, dQ क्या हो गया, Q अपॉन L इंटू dx। तो dV इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों K, dQ की वैल्यू रख देंगे तो Q dx और अपॉन में LX। ठीक है, ये आ गया बच्चों एक छोटे से एलिमेंट के लिए पोटेंशियल, मतलब एक पॉइंट चार्ज के लिए। अब दूसरा लेंगे, ऐसे यहाँ पर दूसरा लेंगे तो उसकी वजह से आएगा, फिर तीसरा लेंगे उसकी वजह से आएगा, एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और जब इन सब की वजह से पोटेंशियल हम पता करेंगे तो क्या मतलब है उसका, कि जब सबकी वजह से पोटेंशियल चाहिए तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि उन सब इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, सम कर देना है। तो सम का मतलब बोले तो जो टोटल पोटेंशियल होगा पॉइंट पी पर V, वो क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल dV। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन ही होता है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल dV, तो इंटीग्रेशन, और dV है बच्चों हमारा KQ dx और अपॉन में LX। ठीक है, अब साहब KQ अपॉन L बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन dx अपॉन x, और बच्चों अब रखेंगे हम लिमिट्स। तो लिमिट्स की भी कहानी मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि लिमिट्स कैसे देखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बच्चों कि इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इंटीग्रेशन रेस्पेक्ट में हो रहा है किसके, x के, जिसका डिफरेंशियल होता है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होता है। तो यहाँ dx डिफरेंशियल है किसका, x का, तो मीन्स x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। लिमिट्स उसकी देखी जाती हैं जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब वो वेरिएबल है ना। तो अब हमको x की लिमिट्स देखनी है, मतलब x की कम से कम वैल्यू और x की मैक्सिमम वैल्यू। तो x है बच्चों ये, है ना, तो x कम से कम कितना हो सकता है, r के इक्वल। भाई मैं इसको, ये जो मैंने एलिमेंट लिया है उसे मैं यहाँ मान सकता हूँ ना, तो उस केस में x क्या हो जाता, r। और ज़्यादा से ज़्यादा दूर कहाँ मान सकता हूँ मैं, यहाँ पर, तो उस केस में r तो ये है ही प्लस l। कहने का मतलब x की वैल्यू कम से कम तो हो सकती है r, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है r प्लस l। ये हो गई बच्चों लिमिट्स। ठीक है, अब साहब KQ अपॉन L, बच्चों ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू होता है ln x log x। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। ठीक है, अगर कहीं पर ln है इट मीन्स वो नेचुरल लॉग है, और नेचुरल लॉग का मतलब होता है जिसका बेस e होता है, जिसका बेस e होता है। मतलब अगर आप log बेस e ऐसे कहीं देखा हो आपने, तो log बेस e को हम शॉर्ट में ln भी लिख देते हैं। ठीक है, तो 1/x dx का जो इंटीग्रेशन है वो होता है आपका log x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln x, और लिमिट्स हो गई बच्चों हमारी r टू r प्लस l। ठीक है, अब लिमिट्स पुट कर देंगे, तो KQ अपॉन L, और ये पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह, तो ln r प्लस l, और माइनस लोअर लिमिट तो ln r। ठीक है साहब, बच्चों ये लॉग का फॉर्मूला होता है ना, लॉग का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि log
log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपॉन n। तो ये अगर m है और ये n है r हमारा, तो ये हो जाएगा log m अपॉन n से, तो ये हो जाएगा हमारा v इक्वल टू के क्यू अपॉन l और ln r प्लस l और अपॉन में r। ठीक है बच्चों, तो v इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन l, ठीक है, q अपॉन l log r प्लस l अपॉन r। ये आ गया साहब रॉड की एक्सिस पर पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला। तो ये डायरेक्ट ये MCQ आया था, सोचिए आप, है ना, ये क्या आया था MCQ। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और नेक्स्ट जो आपका डेरिवेशन है रिंग के लिए। किसके लिए? रिंग के लिए। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, बहुत छोटा सा लेक्चर है, मैं वही बता रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है, फालतू की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब है साहब आपका टू पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ potential at the center of charged ring। ठीक है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ चार्ज्ड रिंग। ठीक है साहब, तो ये साहब रिंग है, ठीक है, और ये रिंग की हो गई रेडियस कैपिटल R और ये रिंग का सेंटर O। ठीक है, और इस रिंग पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये चार्ज आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड, और सपोज ये चार्ज है हमारा कितना, टोटल Q है। ठीक है, तो हमें इस रिंग पर, इस रिंग के सेंटर पर क्या बताना है, पोटेंशियल। तो अप्रोच वही है ना, कि एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, फिर उसकी वजह से पोटेंशियल पता कीजिए, और फिर उस छोटे से पोटेंशियल को पूरे कंडक्टर के लिए क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया साहब, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज लिया dq। ठीक है, और dq से ये डिस्टेंस सेंटर की आपकी रेडियस ऑफ क्या हो गई, रिंग। ठीक है, तो इस dq की वजह से जो सेंटर पर पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला dv इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r। ठीक है, dq अपॉन r। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, v इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन dq। इंटीग्रेशन dq का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल dq, मतलब जैसे एक dq मैंने यहाँ पे लिया, फिर एक dq ये ले लिया, एक dq ये ले लिया, एक dq 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 dq, तो सारे dq 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 को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वो जितना रिंग पर टोटल चार्ज होगा वो आ जाएगा। इट मीन्स इंटीग्रेशन dq का मतलब है टोटल चार्ज ऑन रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ये क्या है, ये है आपका टोटल चार्ज ऑन रिंग, और वो कितना है यहाँ पर, Q है। तो बच्चों v इज इक्वल टू आ गया आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसको पॉइंट चार्ज माना, उस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल पता किया, और उस पोटेंशियल को फिर हमने पूरे कंडक्टर के लिए इंटीग्रेट कर दिया, तो वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, वेयर R इज रेडियस ऑफ रिंग। कैपिटल R क्या है,
रिंग की रेडियस है। और ये जो Q है बच्चों, ये याद रखें, ये Q क्या है? टोटल चार्ज ऑन रिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई बात है, इसको इतना एम्फेसाइज करके बता रहे हैं ये सर, है ना? तो मैं अभी समझाता हूँ इस बात को। और ये पॉइंट मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट है भी बहुत इंपॉर्टेंट, है ना? तो इसका क्या मतलब है बच्चों, ये समझिए। अब पहली बात तो ये कि ये जो फॉर्मूला है आप इसको नोट कर लें कि दिस फॉर्मूला इज equally valid for uniform और non-uniform चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये नोट कर लीजिए। कहने का मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये कहानी क्या है। एक्चुअल में कहानी ये है कि सपोज करो बच्चों ये रिंग है ना? हमने ये फॉर्मूला ये मान के ड्राइव किया था कि इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, किया था, है ना? अब सिचुएशन बच्चों कुछ भी हो सकती है। सपोज कीजिए वो ये कहेगा कि जैसे मानो इसके दो पार्ट कर लेता हूँ मैं, हाफ हाफ, ठीक है? इसके दो पार्ट कर लिए मैंने, ये हाफ हाफ। तो वो कहेगा कि हाफ पोर्शन पर तो चार्ज है आपका कितना, सपोज 6Q, है ना? और उसी रिंग के हाफ पोर्शन पर चार्ज है आपका 3Q। क्लियर? तो कहेगा कि बताओ उस रिंग के सेंटर O पर कितना पोटेंशियल होगा अगर उसकी रेडियस जो भी है दे रखी हो कि उसकी रेडियस ये हो। अब आप सोचोगे यार कि ये कैसे भाई, ये तो दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं रिंग पर, है ना? अब ये तो हमें ऐसा कुछ तो बताया नहीं है ना? तो इस मैंने आपको जो कह रहा था ना कि मैं इस जो भी बात एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ कुछ तो मीनिंग है उसका, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये जो Q है उसने नहीं कहा कि ये Q कौन सा है, उसने कहा कि Q इज द टोटल चार्ज ऑफ रिंग। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं? Q इज द टोटल चार्ज ऑन रिंग, है ना? तो कहने का मतलब अगर हमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पता करना है तो V इक्वल टू K 1/4πε0 हो गया, और Q यहाँ पर टोटल है। टोटल का मतलब 6Q और प्लस 3Q, मतलब टोटल चार्ज कितना रिंग पर 9Q, और रेडियस आपकी R है ही, तो बच्चों ये पोटेंशियल हो गया। सिंपल, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि वो ये कहे कि एक रिंग है साहब, है ना? कुछ भी कह सकता है। मतलब मैं तो आपको बतौर एक समझाने बतौर कौन सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जैसे वो कहेगा कि भाई हाफ पोर्शन पर जो चार्ज है वो है आपका सपोज 3Q, और जो रेस्ट हाफ है उस पर चार्ज है आपका -Q, ठीक है? आधे पर +Q और आधे पर -Q। तो बताओ पोटेंशियल कितना है? तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटर पर पूछ रहा है तो V इक्वल टू 1/4πε0। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 3Q -Q बोले तो 2Q, और रेडियस हो गई R। क्लियर है? तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गई होगी कि ये Q जो सर बता रहे थे हमें कि भाई ये टोटल चार्ज ऑन रिंग है। तो अब तो नहीं टेंशन लोगे, है ना? कुछ भी दे रिंग पर, एक जैसा चार्ज दे या दो चार्ज अलग अलग दे दे या दो अलग अलग नेचर के चार्ज दे दे, डोंट वरी। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि रिंग के पोटेंशियल के फॉर्मूले में जो Q है वो टोटल चार्ज है रिंग पर, ठीक है? अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं हम रिंग के लिए एक्सिस पर फॉर्मूला, ठीक? तो बच्चों अब है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट, ठीक है? तो ये साहब रिंग हो गई, ये रिंग का सेंटर हो गया O, और ये हो गई साहब रिंग की रेडियस कैपिटल R, और दिस इज एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक है? आपको समझ गए होंगे, ये एक्सिस हो गई, और सेंटर से एक्सिस पर ये पॉइंट है P जिसकी सेंटर से डिस्टेंस है कितनी, X, ठीक है? और इस रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बच्चों ये जो टोटल चार्ज है इस पर ये कितना है आपका, ये है Q, कितना Q। तो हमें इस पॉइंट P पर क्या बताना है, पोटेंशियल।
अप्रोच वही है बच्चों। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो दिक्कत ही नहीं है फिर तो, है ना। अप्रोच वही है, हमने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लिया डी क्यू, ठीक है, और इस डी क्यू को हमने मिला दिया पॉइंट से, ये हो गई डी क्यू मतलब चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अप्लाई फॉर्मूला ऑफ पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर, मतलब डिस्टेंस चार्ज से पॉइंट की तो कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब साहब हमें चाहिए टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे बच्चों, V इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी, है ना। तो V इंटीग्रेशन डी बी, तो डी बी हो जाएगा आपका के डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है बच्चों, डी क्यू, मतलब बोले तो क्यू के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब बाकी सब कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है वो वेरिएबल है ना, बाकी सब कांस्टेंट, तो बाकी सब बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। तो ये हो जाएगा आपका के अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और इंटीग्रेशन बच्चों डी क्यू। इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब अगेन फिर वही रिंग पर टोटल चार्ज, और रिंग पर टोटल चार्ज कितना है बच्चों, Q, तो V इज इक्वल टू आ गया साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ये रिंग की एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है सेंटर से जिसकी डिस्टेंस x है, तो उस एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो सेम थिंग है बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको सेंटर वाले पॉइंट के लिए बताया था, ये भी वही सेम चीज़ है ना। मतलब इक्वली वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक जैसा चार्ज है यूनिफॉर्म है, या एक जैसा चार्ज है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है ना, अलग अलग चार्ज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग नेचर के, तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब करते हैं बच्चों लास्ट डेरिवेशन डिस्क के लिए। तो बच्चों अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क एट इट्स एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो साहब ये डिस्क है, ठीक है, और इस डिस्क का ये सेंटर है O और ये एक्सिस और इस एक्सिस पर ये पॉइंट P है और ये डिस्टेंस है आपकी x, ठीक है, और इसकी रेडियस है डिस्क की कैपिटल R। तो इस डिस्क की वजह से हमें इस पॉइंट पर जो एक्सिस पर है उस पर क्या बताना है, पोटेंशियल। अब बच्चों डिस्क के केस में जो हम एलिमेंट लेते थे कैसा लेते थे, आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था हमने, एक रिंग लेते थे। तो ये मैंने साहब एक रिंग ली, क्या ली, रिंग, ठीक है, और जिसकी जिस रिंग की रेडियस है सपोज स्मॉल r, और इस रिंग की जो थिकनेस है वो है आपका dr कितनी, dr, और सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है आपकी कितनी, सिग्मा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है बच्चों। तो अब ये बच्चों रिंग है और ये रिंग इस तरह से रखी हुई है ऐसे, ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है ये रिंग के एक्सिस पर है। तो रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमने जस्ट अभी फार्मूला ड्राइव किया है, तो वो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो स्मॉल डी क्यू चार्ज है, सपोज इस पर चार्ज कितना है बच्चों, डी क्यू, स्मॉल एलिमेंट है तो चार्ज भी इन्फिनिटी स्मॉल ही होगा। तो डी बी इज इक्वल टू, रिंग का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू, तो क्यू कितना है बच्चों, डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना भाई। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से आर तो हो गई ये रेडियस और एक्स हो गई ये, तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब साहब हमें डी क्यू नहीं पता, तो डी क्यू कैसे निकालेंगे डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों सिग्मा इंटू डी ए, है ना भाई। सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा बच्चों सिग्मा इंटू ए, ठीक है। यहाँ पर एरिया इन्फिनिटी स्मॉल है भाई, स्मॉल एलिमेंट लिया है तो उसका एरिया भी स्मॉल ही होगा, तो सिग्मा। अब इस रिंग का जिसकी थिकनेस डी आर है उसका एरिया निकालना है, तो 2 पाई आर और इंटू डी आर, क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पर पुट कर देंगे तो डी बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर, और अपॉन में हो जाएगा बच्चों अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ठीक है। डी क्यू की जगह वैल्यू रख दी। तो अब साहब, अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चों, 2 से ये 2 2 जा 4, है ना। तो ये हो गया साहब हमारा डी बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया साहब आर डी आर, और अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये आ गया बच्चों स्मॉल एलिमेंटल रिंग जो हमने मानी थी उसकी वजह से पोटेंशियल। हमें चाहिए टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल के लिए हम क्या करते थे, V इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी, तो इंटीग्रेशन डी बी सो इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर ही रहेगा, कांस्टेंट है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन में आपका हो जाएगा ये आर डी आर, और अपॉन में आर डी आर, और अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये इंटीग्रेशन जब आप जिन्होंने 12th पढ़ ली है, मैथ्स पढ़ लिया है, तो उनको तो पता ही होगा। बाकी जो 12th में अभी अपियरिंग हैं, जिनकी शुरुआत है और जिनके पास मैथ है, वो इस इंटीग्रेशन को ज़रूर पढ़ेंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अभी इसको ज़रूरत भी नहीं है हमें करने की, हमें जस्ट फॉर्मूले से मतलब है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन बच्चों लिमिट हो जाएगी 0 to r, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है बच्चों, स्मॉल r के रेस्पेक्ट में, और स्मॉल r मिनिमम कितनी होगी 0, और मैक्सिमम कहाँ तक होगी, उसकी जो डिस्क की जो रेडियस है उसके कैपिटल R, तो 0 to कैपिटल R। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा बच्चों इस वाले पोर्शन का, वो आएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और लिमिट्स हो गई बच्चों 0 to कैपिटल R, क्लियर। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ अब। तो ये तो आपने कर लिया होगा तो ये हो जाएगा साहब आपका, अब लिमिट्स पुट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और पहले अपर लिमिट रखेंगे स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो इसकी जगह 0 रखेंगे, r की जगह तो 0, और एक्स स्क्वायर का रूट x, तो माइनस एक्स। ये आ गया बच्चों डिस्क की एक्सिस पर पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल है। पहले हमने एक एलिमेंटल रिंग ली, रिंग की वजह से हमें एक्सिस पर फॉर्मूला पता है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी क्यू की वैल्यू निकाली सिग्मा इंटू ए से ए डी ए क्या है, जो एलिमेंटल रिंग हमने ली है उसका एरिया, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो जो एलिमेंटल रिंग है उसकी लेंथ होगी 2 पाई आर, बोले तो सरकमफेरेंस, और इंटू
विथ कितनी होगी उसकी dr, तो ये हो गया उसका एरिया। ठीक है, यहाँ से हमने dq की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दी, dq की जगह पर पुट कर दी, तो ये आ गया हमारा dv इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। फिर उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, और ये इंटीग्रेशन में आपको डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला याद रखना है कि इस पोर्शन का इंटीग्रेशन क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन पुट लिमिट्स। तो लिमिट्स रखने के बाद जो फॉर्मूला निकल के आया डिस्क का, वो आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब साहब इसमें एक केस लगाता हूं मैं कि एट सेंटर ऑफ डिस्क। ठीक है, अगर डिस्क के सेंटर की बात करूं, मतलब अगर ये पॉइंट सेंटर पर आ जाए तो बच्चों x क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो एट सेंटर ऑफ डिस्क x बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अगर ये पॉइंट यहाँ से सेंटर पर आ गया तो x 0 हो जाएगी ना, तो इस फॉर्मूले में x की वैल्यू 0 रख देंगे, तो C फॉर सेंटर, तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 आर स्क्वायर का रूट r, तो ये आ जाएगा बच्चों सिग्मा इंटू कैपिटल R और अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया डिस्क के सेंटर पर पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला, सिंपल, सिग्मा इंटू R वेयर R इज द रेडियस ऑफ डिस्क अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये था बच्चों डिस्क के पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला। अब बच्चों को छोटे छोटे 2-1 न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन है, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और ये जेई मेन 2021 में आ चुका है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या था, 2 रिंग थी, है ना, मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा है, मैं क्वेश्चन को आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। 2 रिंग थी, वो कह रहा था कि दोनों रिंग की रेडियस सेम है, इसकी भी रेडियस ए है और इसकी भी रेडियस ए है। ठीक है, दोनों रिंग के बीच सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो थी s, कितनी, s। ठीक है, और एक रिंग के ऊपर प्लस क्यू चार्ज था, दूसरी के ऊपर उतना ही माइनस क्यू चार्ज था। तो कह रहा था कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेंटर्स ऑफ 2 रिंग्स। इन दोनों रिंग्स के सेंटर्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही थी। तो मान लेते हैं इस रिंग का सेंटर है ये 1 और इस रिंग का सेंटर है ये 2। ठीक है, अब बच्चों इस रिंग पर, इस सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा मान लेते हैं वो V1 होगा, और इस सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो होगा V2। अब बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि जितनी भी चार्ज, पोटेंशियल की बात है तो जितनी भी चार्ज बॉडी हैं किसी पॉइंट पर, सबकी वजह से पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो जितनी भी उस पॉइंट के इर्द गिर्द चार्ज बॉडी हैं सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट 1 पर जो पोटेंशियल होगा वो इस रिंग की वजह से भी होगा और इस रिंग की वजह से भी होगा। सिमिलरली पॉइंट 2 पर जो पोटेंशियल होगा वो इस रिंग की वजह से भी होगा और इस रिंग की वजह से भी होगा। ठीक है, तो पॉइंट 1 पर पोटेंशियल पता करते हैं बच्चों, तो V1, तो जरा देखिए पॉइंट 1 इस रिंग के, मैं इस रिंग को A मान लेता हूँ और इस रिंग को B मान लेता हूँ मैं अपनी तरफ से। ठीक है, जिससे कि बात ये समझ में आती रहे कि कौन सी रिंग की बात हो रही है। तो पॉइंट 1 पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो A रिंग की वजह से भी होगा और B रिंग की वजह से भी। तो A के सेंटर पर है, A के सेंटर पर है, तो रिंग का सेंटर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R, रेडियस है उसकी A। ठीक है, तो पॉइंट 1 पर A की वजह से इतना पोटेंशियल हो गया। अब प्लस B की वजह से, जरा ध्यान से देखिए, जो B रिंग है उसके लिए पॉइंट 1 एक्सिस पर लाई कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा, इसकी एक्सिस पर लाई कर रहा है ये, है ना। तो एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों को माइनस क्यू है तो बिस साइन रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका Q अपॉन एक्सिस का फॉर्मूला होता था अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो R कितनी है, रेडियस A, और डिस्टेंस कितनी है ये बच्चों S, तो A स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बच्चों V1 टोटल। सिमिलरली अब निकाल लेंगे हम V2। अब 2 पॉइंट पर इसकी वजह से भी होगा सेंटर पर, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन रेडियस A। ठीक है, और इसकी वजह से भी होगा, तो इसकी क्या, इसके लिए एक्सिस पर है, तो A के लिए एक्सिस पर है, तो एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस S स्क्वायर।
ठीक है। अब V1 और V2 में डिफरेंस पूछ रहा था वो, तो V1 माइनस V2, तो V1 माइनस V2 हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 Q/A माइनस 1/4πε0 Q/√A² माइनस S² और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/A और ये हो जाएगा बच्चों माइनस, तो 1/4πε0 और Q/√A² प्लस S²। ठीक है बच्चों। अब जरा देखिए, ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q/A, 1/4πε0 Q/A, तो ये हो जाएगा बच्चों 2Q, तो 2Q दो हो जाएगा ना 2Q, तो ये हो जाएगा Q/2πε0A, समझ गए ना। यहाँ 2Q आएगा तो ये 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, 4 कैंसिल कर दिया, और माइनस ये भी 2 वही आएगा 2, तो ये कैंसिल कर दूंगा, फिर 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका Q/2πε0 और √A² माइनस S², तो Q/2πε0 और आपका कॉमन ले लिया तो ये आया 1/A माइनस 1/√A² माइनस S²। ये ऑप्शन दिया हुआ था आपको, यही राइट आंसर था बच्चों। तो बहुत सिंपल था, अगर कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर है तो, कि रिंग के सेंटर पर कितना पोटेंशियल है या रिंग की एक्सिस पर कितना पोटेंशियल है, ठीक है। और दूसरी बात, ये बात अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि जैसे 2 रिंग हैं, तो जब 2 रिंग हैं किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की बात हो रही है तो उस पॉइंट पर दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 2 छोटी छोटी प्रॉब्लम और लेते हैं। तो बच्चों ये 2 छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, वैसे लैंग्वेज में बहुत काफ़ी लेंदी थी, तो मैं आपको वैसे ही समझाता हूँ, ठीक है, उतना करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में ये एक रिंग दे रखी है और वो कह रहा है कि इस रिंग के क्वार्टर पार्ट पर, क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर पार्ट पर कितना चार्ज है, प्लस Q, और रेस्ट पार्ट पर कितना चार्ज है बच्चों, नेगेटिव में -6Q, ठीक है। तो उसका वो कह रहा है कि उस रिंग के सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा ये बताइए, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर के लिए रिंग का फॉर्मूला था B = 1/4πε0 टोटल चार्ज अपॉन रेडियस, ठीक है। तो बस टोटल चार्ज देखना है हमें, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, -6Q + Q मतलब -5Q अपॉन रेडियस R। बच्चों ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब एक्सिस पर वो कह रहा है कि एक पॉइंट एक्सिस पर है P, x डिस्टेंस पर, तो उस पर कितना पोटेंशियल होगा, तो एक्सिस पर क्या हो जाएगा, V एक्सिस हो जाएगा 1/4πε0 टोटल चार्ज कितना है, -5Q और अपॉन √R² प्लस x²। ये हो गया हमारा एक्सिस पर बच्चों, ठीक है, सवाल खत्म। अब साहब ये है इसमें कह रहा है कि एक रिंग है और उसका हाफ पोर्शन पर पॉजिटिव 2Q चार्ज है और रेस्ट हाफ पोर्शन पर +Q चार्ज है, ठीक है। तो कह रहा है एक्सिस पर एक पॉइंट, रेडियस R है रिंग की, और एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस है x कितनी है, 2√2R। तो कह रहा है उस पॉइंट P पर पोटेंशियल बताइए। तो एक्सिस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला B = 1/4πε0 Q, टोटल Q कितना हो जाएगा बच्चों, 2Q + Q मतलब 3Q और अपॉन √R² और प्लस x², x कितना 2√2R, तो ये हो जाएगा बच्चों 8R², ठीक है। 8R² प्लस R² हो जाएगा 9R², तो 1/4πε0 3Q अपॉन 3R, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये आ गया आपका 1/4πε0 Q अपॉन R। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो रिंग के केस में मैं समझता हूँ अब आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कैसे भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हों, प्लस माइनस प्लस, आपको टोटल चार्ज पता करना है और रिंग का क्या एक्सिस पर क्या फॉर्मूला है और सेंटर पर क्या फॉर्मूला है वो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी बहुत आसान है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।